सर्वकार्येषु सर्वदा। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम एपी संस्कृत स्टडीज यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागतम। श्रद्धेय छात्र छात्री माने आज हमने आउ एक नूतन अध्याय अवतीर्ण होइछे। आज युक्त 2 सेकेंड ईयर ऑप्शनल संस्कृत स्वप्नवासोत्तम नाटकर षष्ठ अंक बा शेष अंक रु परीक्षा उपयोगी किछि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन करिबा, जहाँ तुम मानक पई अत्यंत उपादेय मन करी करा जाउछे। ध्यान पूर्वक याकू सुनिबो एवं परीक्षा रे व्यवहार करियो बोली आशा विश्वास। से अनुसार आम देखिबा ए अंक हेउची नाटकर शेष अंक, जहाँ को आम मिलनांक कहूचे। कारण संस्कृत नाटक लक्षण दृष्टि कौन समय दुख परिपूर्ण अंक परिवेषण करा जाए नाही। कारण ता द्वारा दर्शक बा पाठकर आत्मतृप्ति घटे नहीं, बा जो पैसा खर्च करी से माने बा समय व्यतीत करी से माने ताकू उपभोग करने को चेष्टा करती, ताहा अधूरा रहीगला भली अनुमान करा जाए। तंकरी से दृष्टि ही संस्कृत नाट्यकार माने तांकर समस्त नाटक को शेष रे मिसअंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंडिंग रे आनिबा बा विच्छेद को मिलन रे आनिबार जत्पन्नास्ति चेष्टा करिसंती, जहाँ कि एठारे मध्य दृष्टिगोचर रहिछि। अर्थात नाटकर नायक एवं नायिका एवं नाटकर नायकंकर विश्वस्त मंत्री जे कि प्रथम अंकरु ही नायकंक ठारु विच्छेदित होइथिले, तांकर मिलन एठारे घटिबो। तेणुकर ये मिलन एक महामिलन भली अनुभूत हेबो। दर्शक पाठक मानक हृदय को छुईला भली ही व्यवस्था करा जाइछि ए अंकरे। तेणुकर आमे देखिबा ए षष्ठ अंक प्रथम ठारु पंचम अंक जाए 5टी जांक अंकर परिवेश थिला मगध राज्य। प्रथम अंक थिला मगध राज्यर तपोवनर द्वारदेश, द्वितीय अंक थिला मगध राजबाटी, तृतीय थिला मगध राज उद्यान, चतुर्थ थिला मगध राज उद्यान, पंचम अंक मगध राज्यर समुद्र गृहक प्रासाद एवं ये शेष अंक वत्स राज्य रे संघटित होइछि। अर्थात आरुणिक ठारु अपहृत राज्य को फेरी पाइछन्ति मगध राज्य दर्शकंकर सहायता अर्थात निजर ज्येष्ठ शालकंक सहायता वत्सराज उदयन निजर अपहृत राज्य को फेरी पाइछन्ति। ता परवर्ती समय से निजर नवविवाहिता पत्नी पद्मावती को संगरे धरी वत्स राज्य राजधानी कौशाम्बी को प्रत्यावर्तन करिछन्ति एवं सेठारे पहुंचीबार सूचना मिलुची। आमर षष्ठ अंकर प्रारंभ अवस्थारू एठारे मध्य एक मिश्र विस्कंभक अच्छी अंक आरंभ रे जेउतरे वत्स राज्यर कांचुकीय पचारचंदी किए द्वारदेश रे अछि। सेतबेले विजया नामनी द्वारपालिका उपस्थिति जाहिर करिछि, आसी सूचना देछि आज्ञा मु अछि। सेतबेले सही समय कांचुकीय अर्थात वत्स राज्यर कांचुकीय जो राज्यर घटना प्रवाह चलछि से राज्यर कांचुकीय सूचना कहउचंती विजय को राजा को जाई संवाद दे दियो जे अवंतीर रैभस गोत्रीय कांचुकीय ओ वसुंधरा नामनी बासवता धात्री आसी द्वारदेश रे उपनीत। किंतु सेतबेले प्रतिहारी कांचुकीय जे वयोज्येष्ठ व्यक्ति से राज्यर परामर्शदाता स्थानीय व्यक्ति तांकु से कौचे अदेश काल प्रतिहारस्य ए उपयुक्त स्थान नुहे बा समय नुहे संवाद देबा पाई। सेतबेले कांचुकीय पचारि बसचंती कथम अदेश काल नाम कहीं के असमय एवं अस्थान बोली भावुच। सेतबेले से विजय सूचना दे कहिछि जे आज भोर समय रे सूर्यमुख प्रासाद निकट रे कई जने बीणा वादन करुथिबार सूचना मिलिला बा शब्द सुबिला। जेउ बीणा घोषवतीर शब्द परी सुना जाउथला। एहा सुनी राजा से व्यक्ति निकट को गले एवं से व्यक्ति को पचारे ए बीणा तुम्हें केउठु पाइल। तार सूचना से देला जे नर्मदा नदी कूल कुशबुदा भितरे
पक्षी मानकर मल द्वारा आच्छादित अवस्थायुक्त होइछि जे दंड जହାର सेही भली अवस्था रे ए वीणा को पाइछि एवं राजा तापरे से वीणा को निज निकट को आनिले अर्थात ता ठारू आनिले हे व्यक्ति ठारू ता पर ठारू राजांकर भावावेग वासवता संपन्न भावावेग अधिकरु अधिक बलवत्त रही जे वासवता कौनसी ना कौनसी ठारे बंची रही एवं जदि पद्मावती जदि से वासवतांक को पाइबार माध्यम घोषवती वीणा को आज पाई सारी ताहले वासवतांक मध्य से कोठी ना कौनसी प्रकार बंचिचंती एवं तांको फेरी पाइबे केमिति सेही भावना तांको मन को आंदोलित करिछि जेतेबेले एभली उक्ति विजयंक ठारू शुणी सारले जे वीणा प्राप्ति घटिছে এবং রাজা টিকে এভଳି অবস্থাରେ অଛନ୍ତି संगे संगे कांचुकीय कहउचंती ताहले जणाई देबा हेउ ये मध्य सेही ताहाको आश्रय करी जणे वयोज्येष्ठ व्यक्ति तांको भी से भली किछि लागुची होय तो आगु किछि करिश्मा घटी पारे भल घटना घटी पारे तंकरी ये मध्य ताहाको आधार करी तंकर रायवस गोत्रीय कांचुकीय एवं वसुंधरा नामनी वासवता धात्री जो दी जण आछंती अवंती राज्यरु से संवाद राजा को जणाई दियो एवं यही आमे एई मिश्र विस्कंभक माध्यम रे कांचुकीय एवं विजयर मुखरु ही आमे जानिया पहिले राजा घोषवती वीणा को तांकर जाकु से हराइतिले पद्मा वासवतांग हराइबा सहित ताहाकु से फेरी पाइचंती तापरे राजांकर अवस्था पूरा भावुक राज्य बा भावना राज्य हजिगला भली होइची अर्थात से वीणा को सेतेबेले जानी पारनती वीणा एक निर्जीव वस्तु ता सहित निजर दुख को शेयर करिया को जाई से श्लोक दुई दुईटी कहचंती तंकरी षष्ठ अंकरे आमे प्रथमे श्लोक आधारित शॉर्ट क्वेश्चन गुडी को प्रथमे डिस्कशन करिनबा जे भली अन्य अंक मानकरे करिथिले आमे जे देखिबा श्रुति सुख निनादे कथम नु देव्य स्तन जुगळे जघन स्थळे च सुप्ता विहग गणर जो विकीर्ण दंड तापरे प्रति भयम अध्युषितास्यरण्य वासम बोली से कहउचंती रे श्रुति सुख निनदकारी वीणे घोषवती तू देवी वासवतांकर स्तन जुगळर मध्यवर्ती स्थान रे ओ जंघ द्वार मध्यवर्ती स्थान रे तू सुप्त हेउतलो अर्थात विश्राम नेउतले भली आनंदकर प्राप्ति तांग अंगस्पर्श जनित अनुभूति तू प्राप्त हेउतलो वर्तमान तू किभली भाबरे एई भली भाबरे कुशबुदा भितरे मल धूली धूसरित होई पक्षी मानकर मल द्वारा आच्छादित होई ए वनवास को आदरी नेलु एवं ता परवर्ती रे और गोटे श्लोक मध्य कहचंती श्रेणी सुख कहछि श्रेणी समुद्र दृष्ट तनय कहछि श्रोणी समुद्र वहन पार्श्व निपीडितानि खेद स्थानांतर सुखानि उपगुहितानि उद्दिश्य मां च विरहे परिदेवितानि बाद्यांतरेषु कथितानि च सस्मितानि एवं तापरे से घोषवती वीणा को कहचंते रे घोषवती तू स्नेहशीला नुहे अस्निग्धा आसी रे घोषवती तुम अस्निग्धा आसी तू स्नेहशीला नुहे जो घोष जो बास दत्तांक सकाशे तू एते आनंद पाइथिलु परंतु तांको प्रति स्नेहशीला हेलु नहीं अर्थात तांको टिके भी मने पकौनु अर्थात एभली कही से कहउचंती श्रोणी समुद्र वहन पार्श्व निपीडितानि इत्यादि कटी देश एवं पार्श्व देश रे विश्राम पाउथिबा हे घोषवती श्रोण्यम समुद्रवह पार्श्व निपीडितानि तापरे खेदा स्थानांतर सुखानि उपगुहितानि क्रांति समय मध्य जहाँ पूर्व श्लोक रे कहला स्थान द्वार मध्यवर्ती स्थान रे उपगुहितानि मीन्स आलिंगित मुद्रायुक्त हेउथिबा विरहे माम उद्देश्य च सस्मितानि कथिता परिदेवितानि एवं विच्छेद समय रे विरहे उद्देश्य माम उद्देश्य मोते लक्ष्य करी परिदेवितानि तंकर से आकुल निवेदन को बा क्रंदन को बाद्यांतरेषु सस्मितानि कथितानि एवं मु तंको बिना शिक्षा प्रदान कला बेले तांकर जो स्मितहास्य पूर्वक जो वार्तालाप मो सहित चालुथिला तार तो तू मुख साक्षी थिलु से भली तांकर स्मितहास्य पूर्ण कथा गुडी को किभली भूली जाइछु एई भली भाबरे से निजर
ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବୀଣାକୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବିଦୂଷକ ଭଳି ମନେକରି ମଣିଷ ବା ଜୀବନ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଜୀବ ମନେକରି ତା ସହିତ ସେ ସେୟାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ବା କଥା ଚଳେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ଆସୁଛି इंपोर्टेंट श्लोक 4 नंबर श्लोक किम बक्ष्यति हृदयं परिसंकितं मे कन्या मयाप्यपहृत न च रक्षिता सा भाग्यैश्चलैर् महदवाप्त गुणोपघात पुत्रः पितुजनित रोष इवास्मि भीतः। ये डायलॉग टी अछि उदयनक मुखरे जेतेबेले से विदूषक जो कांचुकिय जो खबर देले विजय माध्यम रे विजय ठारू सुनी सारले तांको मने टिके छंका आछि केउ संवाद नहीं मोर शत्रु मोर ससुर प्रथम ससुर अर्थात अवंती नरेश प्रद्योत बा महासेन ए से राज्यर कांचुकीय एवं मोर प्रथमा पत्नी बाष्पदत्तांकर धाई वसुंधरा को प्रेरण करिसंती की संवाद से माने नहीं कि आछंती मो विरुद्ध रे कि मो सपक्ष रे जदि मु प्रथम वर्तमान जो पुनर्विवाह कर सारे अर्थात तांकर राज्यर कन्या रत्नकर को अपहरण कर विवाह करी आनी रखिथिले मध्य से आज मो निकट नथिबा बेले मु जो पुनर्विवाह कर सारे ये संवाद तांको मिली गलानी कि सेथिपई से माने किछि दोषारोप करिया पई बा किछि मो प्रति कठोरता प्रकाश करिया पई आसी नाहंती। तो एभली अवस्था रे द्विधाबोध बा कष्ट अनुभव अवस्था रे प्रथमे से पद्मावती को निज निकट को डकई पठाइचंती एवं ता परवर्ती समय श्लोक तांक मन रे आसुची जहाँकि से पद्मावती निकट रे कहउचंती से की संवाद आनिथिबे तंकरी किम बक्ष्यति इति हृदयं परिसंकितं मे तल से कहउचंती असौ किम बक्ष्यति इति असौ जदि कांचुकिय कहिबे किंतु प्रकारांतरे उक्ति जाउचे प्रत्यत बा महासानक उद्देश्य रे असौ किम बक्ष्यति इति से कोन कहिबे इति मे हृदयं परिसंकितं यह भावी मोर मन आशंकित होई पडुची मया कन्या अपहृता अपि सा च न रक्षिता मो द्वारा तांकर कन्या अपहृत होईची अपि सा च न रक्षिता एवं हेले आज से मो द्वारा बंचाई रखा जाई पारे नाही। तापरे से कहउचंती चलई भागी निजर चलवन भाग्य रे महद अवाप्त गुणोपघात एक विराट भूल करी कष्ट पाउथिबा मु महद अवाप्त गुणोपघात अहम जनित पितुः जनित रोष पुत्र इव पितांकर क्रोध सृष्टिकारी पुत्र सदृश भीत अस्मि डरी जाउछि बा भय करुछि। एई श्लोक को बुझिया पय गोटे छोटिया उदाहरण रे हमें सहाय्य नेले श्लोक परिपुष्ट निश्चित भाव रे हेबो बोली आशा। जदि बापांकर अति प्रिय कलम जहाँ तांकु के मैरेज एनिवर्सरी रे बा कोनोसी गोटे खुशी बासी रे कि रिटायरमेंट बेले हो कि कोनोसी प्रकार की गुरु दिवस रे जदि से टीचर थिबे गुरु दिवस रे तांकु केही तांकर अति प्रिय छात्र बा तांको अनुष्ठान तांको गोटे भलो कलमटी मिलिछि कि किछि भी गोटे भलो उपहार मिलिछि ताकु जदि परवर्ती समय रे तांकर घर रो पुओ बा झियो एठी पुओ अछि उदाहरण तम पुओ को नेबा जदि पुओ ताकु तार स्वभावसुलभ बाल्य चपलम बसत बापांक ठारू अनुरोध बसत मागिनिए बापा जदि तक कहिथिबे हो ठीक अछि ने व्यवहार करिवो घरे स्कूल को नबु नाही एवं से स्कूल को नै कि जाइछि एवं देखै दैछि अन्य मानक निकट सांग मानक निकट एवं ताहार से जिनसटी को केही चोरी कर नैछि बा कोनोसी प्रकार केही कहा हाथरु पड़ी सेटा भांगी जाइछि बा कोनोसी प्रकार से हजई देछि जेमिति भी हो ना काहेकि जते बेले से घर को प्रत्यावर्तन करे बा जते बेले ठारू से तार हजि जिबा बा हांगी जिबा अवस्था विषय से ज्ञात हुए सेते बेले ठारू बापा को घरे आसी जते बेले बापा तांको कार्य फेरिबे से भेटिबे पचारिबे कि ये कहिबो से परवर्ती घटना बापा ताकू किभଳି ग्रहण करिवे हाँ तार हजि जिबार थिला कि तार भांगी जिबार थिला बा सेतिकी दिनर आम पई संपर्क रे आसीथिला बा सेतिकी हमर ता सहित भोगाभोग थिला ठीक अछि हेला हेला एभଳି साधारण भाव रे उक्ति प्रकाश करिवे कि सेति पई
ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ତୁ କୁଆଡ଼େ ନେବୁନି, ଘରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ଇତ୍ୟାଦି ରାଗି ଗାଳି ଦେବେ କି ପ୍ରହାର କରିବେ, ଏସବୁକୁ ଭାବି ଯେମିତି ପୁଅ ବିଚଳିତ ଅବସ୍ଥାଯୁକ୍ତ ଥାଏ ବା ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାଯୁକ୍ତ ଥାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଉଦୟନ ପ୍ରଦ୍ୟତଙ୍କର କି ସମ୍ବାଦ ନେଇ ରୈଭସ ଗୋତ୍ରୀୟ କାଞ୍ଚୁକିୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏହା ଭାବି ସେ ସେଇଭଳି ବ୍ୟଥିତ ହୃଦୟଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବା ଚିନ୍ତିତ ହୃଦୟଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କିମ୍ ବକ୍ଷ୍ୟତି ଇତି ହୃଦୟଂ ପରିସଂକିତଂ ମେ। ତାହେଲେ ଏକ ଅଙ୍କରେ ଦୁଇ ଥର କିମ୍ ବକ୍ଷ୍ୟତି ଇତି ହୃଦୟଂ ପରିସଂକିତଂ ମେ ପାଇବା। ए उक्ति किं बक्ष्यति इति हृदयं परिसंकितं मे इति कस्मिन् प्रसंगे उदयनेन उक्तम हेले ए श्लोक रे जहां हमें एनालिसिस कले आंसर रहिबो एवं परवर्त समय रे आउ का मुखरे एग्जैक्ट ए डायलॉग आसुची एवं सेठी प्रवाह घटना कोन घटुची देखिबा। वर्तमान एठारे किं बक्ष्यति हृदयं किं बक्ष्यति इति हृदयं परिसंकितं मे इति कस्मिन् प्रसंगे षष्ठांके व स्वप्नवासवत्तम नाटकस्य षष्ठांके उदयन मुखे क्लियर लिखि दिया जीव उदयन मुखे उक्तम बा उदयनेन उक्तम तार उत्तर जहां में आलोचना कले। ता परवर्ती श्लोक जो देखिया 5 नंबर ता मध्ये एक इंपोर्टेंट श्लोक संबंधी राज्यमिदमेत्य महान प्रहर्ष स्मृत्वा पुनर् नुपसुता निधनम विषादः किं नाम दय्य भवता न कृतं यदि स्यात् राज्यं परिरपहृतं कुशलं च दिव्य। एठारे रैवश्य गोत्र कांचुकिया जेतेबेले विजयଙ୍କ माध्यमरे बा दरपालिका माध्यम राजसभा मध्य को प्रवेश करूचंती से समय तांक मानसिक भावना परिदृष्ट हेउची श्लोक माध्यम रे नाट्यकार देखौचंती से कहउचंती इदम संबंधी राज्य मेत्य एही बंधु राज्य रे पदार्पण करी मे महान प्रहर्ष जायते मो मन रे अत्यधिक आनंद बा अफुरंद आनंद सृष्टि हेउची। पुनः पुनर्बार नृपसुता निधनम श्रुत्वा आम राजा प्रद्योतंकर माने अवंती नरेश प्रद्योतंकर कन्या नृपनंदिनी वासव दत्तांकर निधनम श्रुत्वा मृत्यु खबर को स्मरण करिबा मृत्यु को स्मरण करी अर्थात जे जहा पाई ए राज्य आमर बंधु राज्य से ए राज्य रे नाही एहा भाबिला बेलको विषाद अपि जातः अर्थात दुख मध्य जात हेउची। अर्थात आनंद और दुख एक समय रे ही आसुअछि। एथिपाई ही से दैव निकट रे गुहारी करचंती बा भगवान बा विधाता निकट रे गुहारी करी कहउचंती रे दैव परे अपहृतम राज्यम प्राप्त्यमितिवत शत्रु राजा आरुणितर अपहृत राज्य को फेरी पाई आज उदयन अर्थात आमर जामाता जे भली आनंदित अछंती आमे माने भी खुशी अछु ठीक सेही भली जदि कोनोसी प्रकारे दिव्य कुशलम च स्यात् अर्थात आम राजनंदिनी एठिकार राजवधू बा राणी वासवदत्तांकर अवस्थिति संपर्कीय बा जीवित रहिथिवा संपर्कीय कोनोसी सूचना मिलंता ताहले तो द्वारा कौन करिश्मा करा न जानता बा तू किभली बढ़िया जिनस न करंतु एई भली विधाता निकट रे एक प्रकार गुहारी कहले अत्युक्ति हेब नै बा निज चिंताधारा को मत व्यक्त करिवा अभिप्राय बा उद्देश्य कहले अत्युक्ति हेब नै जहा कांचुकियांक मुखरे परिप्रकाश करिছে। तापरे 7 नंबर श्लोक कातरा जेप्य सप्तावा नोत्साह तेषु जायते प्रायण ही नरेंद्र श्री स्वोत्साही रेव भुज्यते। एटी कोटेशन श्लोक अछि कोटे जनरल थॉट प्रायण ही नरेंद्र श्री स्वोत्साही रेव भुज्यते। जेतेबेले कांचुकिय रैवस गोत्र कांचुकिय अवंतीर आगत कांचुकिय प्रद्योत बा महासनंकर संवाद बा वार्तालाप विषय बा तांकर आशीर्वाद सम्मिलित उक्ति विषय सूचना देउचंती बा कहउचंती बसराज उदयन को ता भितरे तांको प्रशंसा करी कहिचंती कातरा जे पे सत्ता इत्यादि श्लोक रे जे जनाः कातराः अपि तेषु उत्साह न जायते तले से कहले जो व्यक्ति माने जे जनाः कातराः अपि बा असक्ताः जो व्यक्ति माने भयालु और असमर्थ अटंती
ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଉତ୍ସାହ ଶକ୍ତି ଜାଗୃତ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଜାଗରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟଣ ହିଁ ଏଇଟା ହିଁ କୋଟେସନ, ପ୍ରାୟଣ ହିଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀ ସ୍ୱୋତ୍ସାହୀ ରେବ ବୁଜ୍ୟତେ, ପ୍ରାୟତଃ ନରେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉତ୍ସାହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଭୁକ୍ତ ହୁଏ। ଯେଭଳି ଆମର ଗୋଟେ କୋଟେସନ ଅଛି ବାଣିଜ୍ୟ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କହୁଛି ଉତ୍ସାହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ, ଉଦ୍ୟମଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସଫଳତା ସ୍ପର୍ଶ କରେ ବା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଜି ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ପାଇଛ, ଏହା ତୁମର ହିଁ କାରନାମ ଅଟେ, ତୁମ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଉଦାହରଣ କହିଛନ୍ତି ଏହା ମୋର ସେଇ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବଶତଃ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ବାହାରେ ରଖି ପ୍ରଦ୍ୟତଙ୍କର ଆସୁଛି। ହଁ, ଏଠାରେ ଏଭଳି ଉଦୟନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଉକ୍ତି ଆସିଛି କାଞ୍ଚୁକିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ହିଁ ଉଦୟ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟି ଅଛି, ଅହମ ଅବଧିତ ପୂର୍ବଂ ତାବତ ସୁତୈ ସହ ଲାଳିତ ଦୃଢ଼ଂ ଅପହୃତ କନ୍ୟା ଭୂୟ ମୟା ଚ ନ ରକ୍ଷିତ। ତାପରେ ନିଧନମପି ଚ ସ୍ମୃତ୍ୱା ତସ୍ୟ ତଥୈବ ମୟି ସ୍ୱତ ନନୁ ଯଦୁଚିତାନ୍ ବତ୍ସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତୁଂ ନୁପୋ ହି ଅତ୍ର କାରଣ। ତାହେଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ହିଁ ରାଜା ବିନମ୍ରତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବଡ଼ମାନଙ୍କର କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁ ସେମାନେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଉକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ବିନମ୍ରତା ପୂର୍ବକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇକି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯେମିତି କାହାଠାରୁ ପୁରସ୍କାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସେଇଭଳି ବିନମ୍ରତା ପୂର୍ବକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଏଠାରେ ରାଜା ଉଦୟନଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଇଭଳି କାଞ୍ଚୁକିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଉକ୍ତି ପ୍ରଦ୍ୟତଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି, ପ୍ରଦ୍ୟତଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦୟନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛି, ଉଦୟନ ତାକୁ ବିନମ୍ରତା ପୂର୍ବକ ଗ୍ରହଣ କରି କହୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅବନ୍ତୀ ନରେଶ ମୋର ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ମୋତେ ବନ୍ଦୀ କରିନେଇ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁତ୍ରତୁଲ୍ୟ ଭାବରେ ମୋତେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ଯଦି ଅପହରଣ କରି ଆଣିଲି, ଆଜି ତାହାକୁ ପାଖରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାଯୁକ୍ତ ମୁଁ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ରତ୍ନର ନିଧନ ବା ମୃତ୍ୟୁ ଖବରକୁ ପାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ବା ପରିପ୍ରକାଶିତ ନ ହୋଇ ମୋ ଠାରେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭାବ ଅତୁଟ ରହିଛି। ଏବଂ ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ବତ୍ସ ରାଜ୍ୟକୁ ଆରୁଣିତର ଅପହୃତ ବତ୍ସ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୁଁ ଫେରି ପାଇଛି, ଏଥିରେ ନୃପ ହିଁ ଅତ୍ର କାରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ପ୍ରଦ୍ୟତ ବା ମହାସେନ ଯିଏକି ମୋର ପୂର୍ବୋକ୍ତ ପତ୍ନୀ ବାସବତାଙ୍କର ପିତା, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଫଳ। କାରଣ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଆମେ ଆମ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମରେ ଅସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦିଏ। ତେଣୁକରି ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ କିଭଳି ପାଇବା, କିଭଳି ସଦାସର୍ବଦା ପାଇ ଚାଲୁଥିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଯତ୍ନ ବା ଚେଷ୍ଟା ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ନାଟ୍ୟକାର ଏ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ହିଁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 10, ଯାହା ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ, ଯୋଉଥିରେ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଯେମିତି ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଦୁଃଖମ ତ୍ୟକ୍ତମ ବଦ୍ଧ ମୂଳନୁରାଗ ଥିଲା ଶ୍ଲୋକଟି ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଉପରେ, ସେମିତି ଏଠି ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଦେଖାଉଛି। କହ କମ୍ ସପ୍ତ ରକ୍ଷିତ ମୃତ୍ୟୁ କାଳେ ରଜୁଚ୍ଛେଦେ କେ ଘଟಂ ଧାରୟନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକସ୍ତୁଲ୍ୟ ଧର୍ମ ବନାନା କାଳେ କାଳେ ଛିଦ୍ୟତେ ରୋହ୍ୟତେ च। ଗୀତାର ସେହି ଉଦ୍ଧୃତି ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ଯିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ତାହିଁ ଏଠାରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହା କାଞ୍ଚୁକିଙ୍କ ମୁଖରେ ଏକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ ଉକ୍ତି ବା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଭଳି ଉକ୍ତି ଉଦୟନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଯାହାକି ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଆମର ଯଦିଚ ଏଠାରେ କାଞ୍ଚୁକି ଏବଂ ବସୁନ୍ଧନଙ୍କ ମୁଖରୁ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷରେ ତାହା ଅବନ୍ତୀ ନରେଶ ପ୍ରଦ୍ୟୁତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଙ୍ଗାରବତୀଙ୍କର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ରଜୁଚ୍ଛେଦେ ମୃତ୍ୟୁ କାଳେ କହ କମ୍ ରକ୍ଷିତୁମ୍ ସପ୍ତ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଉଦୟନ ଯେତେବେଳେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବାସ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଯାଇ କାଞ୍ଚୁକି ଏଇଭଳି କହୁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ କାଳେ କହ କମ୍ ରକ୍ଷିତୁମ୍ ସପ୍ତ। ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କିଏ ବା କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟେ। ରଜୁଚ୍ଛେଦେ କିଏ ଘଟମ୍ ଧାରୟନ୍ତି, କୂଅ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ
बाल्टी हो ढाल हो इत्यादि पकई था पानी आने को कौन कारण दौड़ी जदि हाथ रू खसी जाए दौड़ी छिड़ी जाए से कौन आम कूह भितर को डेई पड़ू कि दौड़टा को धरिया केवे भी नुहे रजुत छेदे किए घटन धार रही दौड़ी छिड़ी गले कई कौन केवे कलश को माठिया को धरी रखी पारे कि एवं यही प्रकार लोक बनानाम तुल्य धर्म ए दुनिया चराचर जगत बनानाम वृक्ष मानकर जंगल मानकर तुल्य धर्मी अटे समधर्म युक्त अटे काले काले छिद्यते रुह्यते च समय क्रमे अवक्षय हुए एवं समय क्रमे पुनरुज्जीवित हुए अर्थात आम जाचे प्राकृतिक विडंबनारू गछ को गछ घसी हुई जड़ी नष्ट हो जाए जो पुनर्बार वर्षा आगमन रे पुनरुज्जीवित हुए से जंगल सृष्टि हो जाए पुनर्बार से पानी पाई धरित्री मातारे पुनरुज्जीवित हो जाए गछ गुड़िक जंगल सृष्टि हो जाए एवं गोटे गछ कथा भी जदि कहवा आम जाचे आमर फगुण शेष माने शीत शेष गछ पत्र झड़ा दिए एवं फगुणर आगमन रे बसंतर आगमन रे पुणी नवपल्लव सेठरे उद्गम हुई पुणी बसंत ऋतु भितर ही ताहा नवपल्लव रे परिपूर्ण हुई पुनर्बार शोभित हुई ताले एठारे एई भली भावरे कांचुक्यंकर सांत्वनाउक्ति किंतु प्रकारांतरे दुनियार नित्य सत्य अवतारणा कराई नाट्यकारंक द्वारा तापरे जीवा जदि श्लोक नंबर 14 गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक जोटा राजा मुखरे आसी जिते सूचना मिली कई जने व्यक्ति आसी द्वारदेश उपनीत जे कि तांकर भौणी को पद्मावती अविवाहित अवस्था न्यास भाव में अर्पण कर फेरी ने उद्देश्य आसछंती ता पूर्व चित्रपट दर्शन माध्यम राजा मन रे प्रश्न आछि जे चित्र रे अंकित होइथिबा जहा जो चित्र को आनी त्रयोदश गोत्र कांचुकीय एवं वसुंधरा जहाकू कि अपहरण करी आनला परे उदयन बासवता को से राज्य राजा एवं राणी प्रत्यत एवं अंगारवती अग्निसाक्षी रखी जो फटचित्र द्वयर अर्थ निज कन्या एवं जामाता विवाह कार्य संपन्न करते से फटो को आज दुई जन माध्यम वत्स राज्य को प्रेरण कर से फटो को देखिकी राजा भावुचंती ए फटोरे अंकित होइथिबा युवती मोर पत्नी एपटे से सूचना दे सारे पद्मावती मो निकट रे न्यास भाव में अर्पिता होइथिबा व्यक्ति मध्य एई फटोर सादृश्यता को बहन करुच्ची पद्मावती को सेठा बासवता को जे आवंतिका भाव में से राज्य अछंती जे पुटली भाव में मगधर पद्मावती सहित आसीचंती तांकु एठारे स्थानिता रखा सरी किंतु तांको मुख दर्शन करिवा पूर्वर अव्यवहित पूर्वर ही एभली घटना घटची अर्थात जगन्नारायण जे प्रथम अंक उहा नहीं जाते से षष्ठ अंक पुनर्मिलन उद्देश्य से पुनर्बार फेरी आसछंती निजार भौणीर परिचय दे मगध राज्य रे पद्मावती विवाहित अवस्था पद्मावती पाखरे छाड़ी जाइथिबा बासवता को पुणी आसी वत्स राज्य प्रदान करिसंती फेरी नेबा उद्देश्य से समय विजया जेतबेले आनिया को जाइचंती सेपटे द्वारदेशरु आगंतुक जगन्नारायण को यही मध्यवर्ती अवस्था राजा मन रे आसी जदि विप्रस्य भगिनी व्यक्तमन्या भविष्यति जदि एठारे थिबा मगध राज नंदिनी पद्मावती वर्तमान पत्नी निकट रे थिबा आवंतिका जदि कौनसी ब्राह्मणर भौणी ताहले से अन्य कई होई थाई पारंती कारण मु क्षत्रिय मोर पत्नी मध्य जे थिला से क्षत्रियाणी अवंती नंदिनी मम पत्नी से क्षत्रियाणी ये निश्चित भाव में कहीं अन्य कहीं थी पारे ये संपर्क ही यूनिक थॉट व जनरल थॉट कोटेशन टी दिखाई परस्परा गोता लोके दृश्यते रूपतुल्यता परस्पर को संपूर्ण मात्रा गति करिथिबा रूप तुल्यता व रूप सदृश्यता ये दुनिया रे देखा जाए आमे सुना कथारे जानिचे प्राय 5 जन 7 जन व्यक्ति समान आकृति विशिष्ट समान शारीरिक युक्त अवस्था रे ये पृथ्वी रे थांती तुमर भी थाई पारंती मोर भी अछंती बेली तो मु निश्चित देखि सारी घटना प्रवाह रे तार उदाहरण एठारे मु दौ नाही
एभଳି ଭାବରେ ତମ୍ବି ଏଭଳି କେବେ ବି ମୁଁ ଯାହା ମାନେ ଘଟି ସାରିଛି ବା ପାଇ ସାରିଛି ତମ୍ବି କେତେବେଳେ ତମକୁ ବି କେହି ଅବିକଳ ଭାବରେ ଦେଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରେ ଯେ କେହି କାର ରିଲେସନ ବା କେହି କୋଉଠି ଦେଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ତମ୍ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବ। ଏଇଠି ଥଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଷା ଲେଖିଛନ୍ତି ପରସ୍ପରାଗତ ଲୋକେ ଦୃଶ୍ୟତେ ରୂପ ତୁଲ୍ୟତା। ତାହେଲେ ଦୁନିଆରେ ସଂସାରରେ ଜଗତରେ ସମାନ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି 5 ରୁ 7 ଜଣ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଏଭଳି ଥଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ରାଜା ଉଦୟନ ଯେ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆବନ୍ତିକା ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ପତ୍ନୀ ହିଁ ଥାଇପାରନ୍ତି ଯଦି କେହି ଆସିଛନ୍ତି ଆଗନ୍ତୁକ ଯିଏକି ଅର୍ପଣ କରିକି ଯାଇଥିଲେ ନ୍ୟାସରେ ଫେରେଇ ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମୋ ପତ୍ନୀ ଅବନ୍ତୀ ନନ୍ଦିନୀ ତ କ୍ଷତ୍ରିୟାଣୀ ତାହେଲେ ଏ ଉଭୟଙ୍କର ରୂପଗତ ସାଦୃଶ୍ୟତା ଥାଇପାରେ। ଓକେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 9। ଜଗନ୍ଧରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରୁଛନ୍ତି ବତ୍ସ ରାଜ୍ୟକୁ ତାର ସମୟରେ ନିଜ ମାନସିକ ଭାବନା ଯାହା ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଛି ଆଶଙ୍କା ସେ ଆଶଙ୍କା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକଟାରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଚ୍ଛାଦ୍ୟ ରାଜ ମହିଷୀಂ ନୃପତେର୍ ହିତାର୍ଥମ୍ କାମଂ ମୟା କୃତମିଦଂ ହିତମିତ୍ୟବେକ୍ଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧେପି ନାମ ମମ କର୍ମଣି ପାର୍ଥିବସୁ କିଂ ବକ୍ଷ୍ୟତି ଇତି ହୃଦୟଂ ପରିସଙ୍କିତଂ ମେ। ତାହେଲେ କିଂ ବକ୍ଷ୍ୟତି ଇତି ହୃଦୟଂ ପରିସଙ୍କିତଂ ମେ ଏହି ଉଦ୍ଧୃତି ଆଗରୁ ଉଦୟନଙ୍କ ମୁଖରେ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଉଦ୍ଧୃତି ପରିପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ଜଗନ୍ଧରାୟଣଙ୍କ ମୁଖରେ। କାରଣ ଜଗନ୍ଧରାୟଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ଉଚିତ ମନେ କରି ରାଣୀକୁ ଯେଉଁ ଲୁଚାଇ ରଖିଲି ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଗେଇ ଗଲି କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ମୟା କୃତମ୍ ହିତମିତି ଅପେକ୍ଷା ରାଜାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିତକାରୀ ବା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ବୋଲି ମନେ କରି କଲି। ସିଦ୍ଧେପି ନାମ ମମ କର୍ମଣି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସୌ ପାର୍ଥିବ ଏହି ରାଜା ଅର୍ଥାତ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଲୁଚାଇ ରଖିଲି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଗତ ସ୍ୱାମୀ ବା ତାଙ୍କର ପତି ବତ୍ସରାଜ ଉଦୟନ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କଥାଟିକୁ ଏ ଘଟଣା ପ୍ରଭାବକୁ ସେ କିଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏହା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋର ମନ ଆଶଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁକରି ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏହା ଉପରେ ହେଇପାରିବ କିଂ ବକ୍ଷ୍ୟତି ଇତି ହୃଦୟଂ ପରିସଙ୍କିତଂ ମେ ଇତି ସ୍ୱପ୍ନବାସୋତ୍ତମସ୍ୟ ନାଟକସ୍ୟ ଷଷ୍ଠାଙ୍କେ कथम जौगन्धरायणेन उक्तम वा चिंतितम। तापरे जीवा जदि ताले हमें देखिबा हमर श्रेष्ठ श्लोक इमां सागर पर्यन्तम हिमवद विंध्य कुंडलम महिम एकात पत्रांकम राजसिंह प्रशास्तुन। राजसिंह प्रशास्तुन इति कस्मिन् प्रसंगे उक्तम। एक क्वेश्चन नहीं पर श्लोकटी भी को बेस करके स्वप्नवासोत्तम से नाटकस्य षष्ठांके बा अंतिमे भरतवाक्य की मुक्तम। कारण नाटकर शेष श्लोक जहाँ को मंगलाचरण जहाँ को भरतवाक्य बोली कह जाए जो ही से राज्य बा देशर बा पाठक बा दर्शक मानकर मंगल कामना निमित्त जो स्वस्ति वाचन श्लोक थाए बा स्वस्ति आकांक्षा करी जो श्लोक उच्चारण करा जाय थाए ताहाको भरतवाक्य कहुए। एठारे जगन्धरायणଙ୍କ मुखरे ताहा परिप्रकाशित होइछि। एई सागर पर्यंत विस्तृत थिबा हिमालय और विंध्य पर्वत को कुंडल सदृश भाव में धारण करिथिबा एक छत्र शासन रे शासित हेउथिबा एही पृथ्वी को आमर सिंह सदृश पराक्रमी राजा के बसराज उदयन शासन करंतु। तले एई श्लोक रे आमे यदि देखिबा पृथ्वी एवं भारत उभयंकर सादृश्यता को वर्णना कराई अर्थात पृथ्वी उपर भारतर तुलनात्मक चित्र को परिवेशित करा जायछि। ये थिला ए अंकर श्लोक बेस सब क्वेश्चंस आमे तापरे डायलॉग बेस सब क्वेश्चंस को जीवा। डायलॉग बेस सब क्वेश्चन यदि देखिबा ताले षष्ठ अंकरे अदेश काल प्रतिहारस्य इति आर्य अदेश काल प्रतिहारस्य इति कस्मिन् प्रसंगे केन उक्तम या आमे आलोचना करि सारचे। यह प्रतिहरी विजयर मुखरे थिला कांचुकियंग प्रति एवं
घटना को आम आलोचना कर सारीचे तापरे देखिबा जदि बसंतक शिल्पीजन सकाशत नवजोगम घोषवतीं कृत्वा शीघ्र मानय तले शिल्पीजन सकाशत नवजोगम घोषवतीं कृत्वा शीघ्र मानय इति कस्मिन् प्रसंगे केन उक्तम तले राजा तांकर बंधु विदूषक को ही कहिचंती जेतले घोषवती वीणा को पाइचंती वासवतांकर स्मृति साउंटी रखिबा को पाई जो चेष्टा करछन सेति पई से कहिचंती शिल्पी जन निकटरो ए घोषवती को पूरा नुआ करी नै आस अर्थात जेमति हमें साइकिल गाड़ी इत्यादि को सर्विसिंग बा ऑयलिंग करी नुआ कर दोचे सेमति भाबरे कि कई मृत लोकंकर फोटो को आम एल्बम करिकी साउंटी रखुचे ठीक सेही बळी भाबरे एठी घोषवती वीणा को ही नवजोग करी अर्थात नुआ करी तार रूपरेख करी शीघ्र नै आसियाकू निवेदन करिसंती बा एक प्रकार उपदेश देइसंती कहले आदेश देइसंती कहले अत्युक्ति हेबो नाही। तापरे गोटे बढ़िया श्लोकटी जतबेले सॉरी भल उद्धृतिटीए जेतबेले राजा पद्मा रैवश गोत्र कांचुकीय एवं वसुंधरा नामनी वासवता धात्री आसचंदी बेली विजय ठारू संवाद पाइले कांचुकी को परामर्श क्रमे विजय आसी संवाद देले राजा सुनले राजा जो आशंकित हो पड़ते पद्मावती को डकई पठिंट पद्मावती आसला पाखरे बसियार निवेदन कर पद्मावती जो कहते कौन मते पाखरे बसई आपण आगंतुक द्वय को दर्शन देवे मन से समय किछि भावना को प्रकार पॉजिटिव बा नेगेटिव किभଳି हेबो ए विषय पद्मावती पचारचंदी सेतले राजा किंतु तांको कहिचंदी गोटे बढ़िया उद्धृति कलत्र दर्शनार्हम जनम कलत्र दर्शनात् परिहरति इति बहुदोषम उत्पादयति अर्थात पत्नी दर्शन करिवार योग्यता रखुतिया व्यक्ति को पत्नी दर्शन रु जदि मु दूरी रखे ताहा मो पई बहु पातक बा बहु पाप सृष्टि करी हेबो तेमकरी तुमे मोर पत्नी नवविवाहिता पत्नी तांकर कन्या आगंतुक मानकर कन्या स्थान रे स्थानिता होइछ किंतु हुए तो तमे मो पाखरे थिले तांकर स्वभाव बदली जाई पारे मो पई जदि से क्रूर भाव नै कि आस्ते हुए तो ताहा परिवर्तनशील होई जाई पारे एवं तांको कन्या भावी से माने तुम प्रति मध्य स्नेहशीला होई पारंती एवं प्रकारांतरे से माने मोर पितृव्य और पितृव्या जेहेतु तेणु करी से माने को मु मोर नवपत्नींकर दर्शन कराइबा मोर ड्यूटी बा कर्तव्य अटे तेणुक से जदि मु वंचित करे बा क्षांत रखे ताहा मो पई पाप सृष्टि करी हेबो एही बळी एक जनरल थॉट बा यूनिक थॉट एठी परिदृष्ट होइछि जहा माध्यम रे आमे किछि एडवाइस बा उपदेश पाउचे सिखुचे ए नाटक रु ननु आसनस्थेनैव भवता श्रोतव्य महासेनस्य संदेश जेतबेले संदेश जेतबेले कांचुकीय प्रद्योतंकर संदेश देवाकू जाइछंती उदयन को सेतबेले उदयन सेठारे ठिया ही जाइछंती सम्मान सूचना देवा पई अर्थात प्रकारांतरे तांकर पितृव्य बा तांकर पिता ससुर अवंती नरेश प्रद्योतंकर जहाँ भी संवाद शुणिबे ताकू ठिया हुई सौजन्यमूलक भाव में शुणिबा तांकर पुत्र तुल्य भाव में तांकर कर्तव्य अटे बोली मन करी ठिया होइचंदी जेतले सेतले कांचुकीय तांको कहिचंदी सदृशम एतद् वैदेही पुत्रस्य अर्थात वैदेही पुत्रंक निकट रे यह समीचीन अटे एवं कही कहिचंदी ननु आसनस्थानैव भवता श्रोतव्य महासेनस्य संदेश आपण आसन रे बसिबा पूर्वक महासेनंकर संदेश शुणिबा हुअन्तु एवं तापरे सर्वमेतत् महासेनस्य प्रभाव इति कस्मिन् प्रसंगे उक्तम एहा राजा उदयनଙ୍କ मुखरे परिप्रकाश होइछि जेतबेले प्रद्योतंकर संवाद बा माने आशीर्वाद सूचक उक्ति कांचुकीय प्रकाश करी कहिचंती प्रायण ही नरेंद्र श्री स्वच्छाई रेव भुज्यते 7 नंबर श्लोक रे जे प्राय उत्साही व्यक्ति मानक द्वारा राज्य लक्ष्मी उपभुक्त हुए तेणुकर तुम्हें तुम परिश्रम फल पाइच कही प्रशंसा करिचंती सेतेबेले राजा विनम्रता पूर्वक कहिचंती आर्य जदिच से उपस्थित थिबा कांचुकीयंक मुख ही कहउचंती आर्य सर्वमेतत् महासेनस्य प्रभाव ए सब सेही महासेनंकर प्रभाव अर्थात आपणक राज्यर राजा मोर पितृव्य मोर ससुर
ମହାସେନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ ଏସବୁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି ବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ ନାଟକରେ ଆଉ ଚିତ୍ର ଦର୍ଶନାତ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରହୃଷ୍ଟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନାମିବ ତ୍ୱଂ ପଶ୍ୟାମି କିମ୍ ଏତତ୍। ଦେବୀ ଚିତ୍ର ଦର୍ଶନାତ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରହୃଷ୍ଟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନାମିବ ତ୍ୱଂ ପଶ୍ୟାମି ଇତି କସ୍ମିନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗେ କହ କାମୁକ୍ତମ୍। ରାଜା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ର ଦର୍ଶନ ଘଟଣା ପ୍ରବାହ ଦେଇଛି, ଚିତ୍ର ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କିରିତ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ତ ଅବିକଳ ଭାବରେ ମୋ ନିକଟରେ ଥିବା ଆବନ୍ତିକା ନାମ୍ନୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ହଡ଼ବଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଉଦୟନ କହୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ଚିତ୍ର ଦର୍ଶନାତ୍ ପ୍ରଭୃତି ଚିତ୍ର ଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ବେଳଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରହୃଷ୍ଟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନାମିବ ତ୍ୱଂ ପଶ୍ୟାମି, ତୁମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଯୁକ୍ତ ହେଲା ଭଳି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯଦି ତାହେଲେ ଆମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ହିଁ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜଗନ୍ନାରାୟଣଙ୍କ ଡାଇଲଗ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଜଗନ୍ନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ଧରାୟଣ ଭବାନ ନନୁ ମିଥ୍ୟନ ମହାଦି ଯୁଦ୍ଧେଶ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 18। ତାପରେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଭାଗ୍ୟାନମ ଅନୁଗନ୍ତାର ଭୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ନାଟକର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଦୟନ ଜଗନ୍ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ପ୍ରଶଂସୋକ୍ତି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି, ଉଦୟନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ବିନମ୍ରତା ପୂର୍ବକ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଭାଗ୍ୟାନମ ଅନୁଗନ୍ତାର ବୟମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଯାହା ତାହା ହିଁ ଘଟିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଘାରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଘଟିବାକୁ ଥିଲା, ଏହା ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗରୁ ସୂଚନା ମାତ୍ର ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିଷ ପୁଷ୍ପକ ଭଦ୍ରକ ଆଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ନୁହେଁ ଏକୁଟିଆ, ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଅଳ୍ପେ ବହୁତେ ପରିଶ୍ରମ କଲୁ, ସଫଳତା ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ବୋଲି ତାହା ହିଁ ଘଟିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଯେତେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅସଫଳତା ହୋଇଥାନ୍ତା ବା ଅସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସଫଳତା ଯଦି ଆଜି ଘଟିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଘଟିଛି। ଏଇଭଳି ବିନମ୍ରତା ପୂର୍ବକ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଉଦୟନଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ଉଦୟନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ପଚାରି ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପଦ୍ମାବତୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜା କହିଲେ ବୟସ୍ୟ ଜଗନ୍ଧରାୟଣ ଦେବ୍ୟପନମେନ କା କୃତାତେ ବୁଦ୍ଧି। ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା କରି ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ଜଗନ୍ଧରାୟଣ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ को जो एते समय दूरी रखिले राजा ताको किभଳି ग्रहण करिवे। सब मिलन होला पर भी राजा प्रशंसा कला पर भी जस्ट एमती पचारचंदी, अच्छा जगन्नारायण तुमे देवी बा राणी पद्मा बासवता को दूरी रखिबारे तुमर कोन बुद्धि कार्य करूथला बा तुमे को देश रे एभଳି करथिला। सेई उत्तर देबाको जाई जगन्नारायण कहउचंदी कौशाम्बी मात्रम परिपालयामि, केवल मात्र कौशाम्बी को ही निष्कंटक करी रखिबी, केवल मात्र कौशाम्बी ही उन्नति मु चाहे। अर्थात जो राज्यर राजांकर लुण मु खाए से राज्यर उन्नति ही केवल मात्र मोर शयन सपने जागरण एकमात्र उद्देश्य, तद्भिन्न अन्य कौन उद्देश्य नथिला। अर्थात कौशाम्बी को ही मु सबु राज्य मानक मध्यरे अग्रणी राज्य बा कौशाम्बी हेउची वत्स राज्यर राजधानी। कौशाम्बी को ही मात्र सबुठु सुंदर सबुठु मर्यादाशाली नगरी बा राजधानी भाव में मुझे देखा चाहे, यही केवल मोर उद्देश्य थिला। एथरे विश्वस्त प्रधानमंत्री जगन्नारायण वत्स राज्यर जे प्रधानमंत्री वत्स राज्य राजा उदयनकर जे प्रधानमंत्री तांकर केते विश्वसनीयता एवं तांकर केते कार्यदक्षता व योग्यता अर्थात नमक हलाली ताही एठारे परिदृष्ट होइछि कहले अत्युक्ति हेबो नाही। एवं शेषरे कहउछि स्वामी सर्वत्रैव सर्वैरेव ज्ञातम इति कस्मिन् प्रसंगे उक्तम। जेतବେଳେ राजा पण पचारचंदी जगन्नारायण को कौन यह सब रुग्णान को जना थिला। अर्थात जे विच्छेद समय जे सेवा जत्न कर राजा को
बंचाई रखिबार समस्त चेष्टा निज मुंड को नहीं राजा शोते सी राजा माने राजा दुख परिपूर्ण अवस्था थे सी दुख परिपूर्ण अवस्था निज पाखे रखुले राजा खाऊ नथिले सी खाऊ नथिले ये अवस्था पूरा काय सहित छाया थिला बड़ी सी पुणी सब जना जो प्रश्न पचार से बहुत बढ़िया भाव में जगन्नारायण उत्तर दौरान सर्वे एवं ज्ञातम समस्त द्वारा जना था आपड़ खाली रुमणा कथा कौन कहते आप पाखे पाखे जी रहा एपर्तंत विदूषक ताकू पचार समस्ते यह जानी केवल आपण व्यक्त समस्त व्यवस्था संपर्क में समस्ते अल्पे बहुत कार्य कला बेले समस्त को जना कौन आगू घटवा अच्छी और आस्था विश्वास मुझे नहीं मो विश्वास समस्ते भरोसा करते समस्ते को ये विषय जना जाइए समस्ते पूरा होल हार्टेडली जहाँ कहुए पूरा हृदय को दे पूरा मन प्राण दे कार्य करते जो ही आज ये कार्यक्रम सफलता आसी पारला तेणु सर्वे ही एवं ज्ञातम बोली से कहते ये अंकर परिसमाप्ति घटिला एवं यही षष्ठ अंक मिलनांक अटे एठारे मध्य जदि क्वेश्चन आउ किछि कहबा ताले कथम उदयनस्य हृदय परिसंकितम अभवत् कथम जगन्नारायणस्य हृदय परिसंकितम अभवत् जगन्नारायण उदयनम कदा उद्धारं कृतवान् कदा कथम च उदयन वासवदत्तम अपहृतवान् राजा उदयन स्वप्नान्ते किम अपश्यत् एवं शेषरे जगन्नारायण राजा उदयन घोषवती वीणा कथम प्राप्तवान् घोषवती वीणा संप्राप्य राज्ञ उदयनस्य का प्रतिक्रिया जाता इत्यादि प्रश्नमान ये अंक आधारित अटे ये अनुसार आमे आम बही डिटेल्स पढ़ा दरकार तत्सहित आमे आमे जो जो सैंपल पेपर आम पाखे अवेलेबल अच्छी आम किणीचे तादर पढ़ा दरकार परीक्षा कृतकार्य हवा गले निश्चित भाव में षष्ठंकर आलोचना जी क्वेश्चंस तुम उपयोगी मन कर आलोचना कर दिगला ताकू तुम मैंने व्यवहार करने सहित तुम सांग मानू रिलेटिव कजन ब्रदर सिस्टर मानक सेयार कर तुम्हें यार फायदा पाइबा सहित यह उपयोग करी कृतकार्य हवा सहित से कृतकार्य तुम्हें सहायक हवा तुम कर्तव्य बोली विवेचना करी मु तुम मान अनुरोध करुच्चे सेयार कर चैनल बाबद से सूचना देव यही आलोचना तुम परीक्षा उपादेय होते निश्चित भाव में तुमने ये चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने को आदौ भूल ना यह मोर आशा और विश्वास। धन्यवाद।